Good morning friends, myself Mahesh Mehra from New Catholic Mission School झाबुआ। आज मैं आपको जो हमारा लास्ट टॉपिक था योगा एज अ प्रिवेंटिंग मेजर, ठीक है, उसी से रिलेटेड योगा में किस प्रकार के आसन से वो किन किन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि योगा एज अ प्रिवेंटिंग मेजर, ठीक है, योगा किस प्रकार से हमें कौन कौन सी बीमारियों से क्योर कर सकता है, कौन कौन सी बीमारी हमें शरीर में हुई तो उसको ठीक कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ले रहे हैं योगा फॉर प्रिवेंटिंग ओबेसिटी। ठीक है, जो ओबेसिटी वो हमने हमारी सेकेंड यूनिट थी उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ा कि ओबेसिटी होता क्या है, किस चीज़ से होता है, कौन सी चीज़ को खाने से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि ओबेसिटी होता क्या। ठीक है, द एक्सेस ऑफ वेट और डिसफंक्शन ऑफ एक्सेस फैट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी। ठीक है, हमारे शरीर में क्या हो रहा है, लार्ज अमाउंट में अगर फैट स्टोर हो रहा है, ठीक है, तो वो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओबेसिटी मीन्स क्या, हमारे शरीर में वजन का बढ़ना। ठीक है, अगर हमारे शरीर में वजन बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, हम ओबेसिटी में की कैटेगरी में आने की कंडीशन में है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है। ठीक है, अगर हमें ओबेसिटी है या मोटापा है तो क्या होगा, हमें अलग अलग प्रकार की बीमारी होने के चांसेस है। ठीक है, डिसीज होने के चांसेस यहाँ पर हम लोग कुछ ले सकते हैं। इट लीड्स टू वेरियस डिसीज लाइक डायबिटीज, हार्ट डिसीज, हाइपरटेंशन, लोअर पल्मोनरी फंक्शंस, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, सो इस प्रकार की अलग अलग जो डिसीज या बीमारी से वो हमें होने के चांसेस है अगर आपको ओबेसिटी है। ठीक है, ओबेसिटी इज अ कंडीशन वेयर योर बॉडी मास इंडेक्स इज हायर देन 30। ठीक है, BMI ये भी हमने जो हमारी लास्ट यूनिट थी उसमें पढ़ा, बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, कौन सी कैटेगरी में हम लोग जब हमारा BMI आ रहा तो हमें हमारा जो बॉडी वेट है वो सही है या ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग BMI के थ्रू हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ने BMI भी पढ़ा हमारी लास्ट क्लास में। ठीक है, देन द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी आर रॉन्ग डाइटरी हैबिट्स, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग और टेकिंग लोड्स ऑफ फ्राइड थिंग्स, ड्रिंकिंग एल्कोहल एक्सेट्रा। ठीक है, जो हमारे ओबेसिटी होने के जो चांसेस है यहाँ पर हम लोग ने कुछ चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि ओबेसिटी किन किन चीज़ों से हो सकती है। मेनली क्या है, हम अगर फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बस हम लोग खाना खा रहे हैं, जो हमें हमारे शरीर से जो एनर्जी मिल रही है, ठीक है, जो कैलोरी से हम उसको अगर बर्न नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा फैट में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, फिजिकल वर्कआउट नहीं करेंगे, उसके बाद जो हमारी खाने की हैबिट्स है, ठीक है, वो गलत है। ठीक है, बहुत सारे सोचते हैं कि मैं एक साथ ज़्यादा खाना खाऊंगा तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। नहीं, अगर वो खाना आपका डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है, अगर आप जो आपकी कैलोरी से वो बर्न नहीं होगी तो क्या होगा, आपको ओबेसिटी में आ जाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग दूसरी चीज़ है, अगर आप फ्राई वाली चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें, तो उससे भी आपको होने के चांसेस। उसके बाद ड्रिंकिंग एल्कोहल एक्सेट्रा। ठीक है, अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में या कर भी रहे हैं तो भी आपको क्या है, ओबेसिटी होने के चांसेस है। अब यहाँ पर योगा किस प्रकार से प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर कुछ आसन से वो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से करने, उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या क्या फायदे से। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं वज्रासन। ठीक है, वज्रासन को जो दूसरा नाम है हम बोल सकते हैं रॉक पोज। ठीक है, यहाँ पर जो डायग्राम है आप देख सकते हैं, लेकिन उसको करना कैसे है। इन दिस आसन वी सिट विथ फ्लेक्स लेग while hands are over knees and back straight, body is resting over the ankles। ठीक है, अब यहाँ पर जो इस वज्रासन को जो करने की कंडीशन क्या है, आपकी बॉडी किस प्रकार की होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको ये आपका एक सिटिंग पोस्चर है। ठीक है, आप सिटिंग पोस्चर में बैठे कि आपके जो लेग्स है वो स्ट्रेट होने चाहिए, फोल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड पोजीशन में आपको अल्टरनेट 1 बाय 1 जो लेग्स है उसको फोल्ड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, आपके दोनों लेग्स फोल्ड होने चाहिए। ठीक है, फोल्ड होने के बाद यहाँ पर आपके जो एंकल्स है वो आपको यहाँ पर खड़े दिख रहे होंगे, लेकिन नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, जो एंकल्स है वो फ्लैट होने चाहिए। जो आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो आपके एंकल के ऊपर बैठोगे। ठीक है, उसके बाद जो ये वज्रासन की लास्ट पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, आपकी जो देखने का जो हेड पोजीशन है वो भी स्ट्रेट होना चाहिए, जो आपके हैंड्स है वो क्या, ऑन द नीज होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये आप फाइनल पोस्चर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, उसके बाद जो इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, अगर आप वज्रासन कर रहे हैं तो इसके आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दिस आर कंट्रोल ओबेसिटी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहली चीज बात कर रहे हैं
कि ओबेसिटी को हम लोग किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें एक आसन मिलता है वज्रासन, कंट्रोल ओबेसिटी, देन इम्प्रूव्स लेग मसल्स एंड शेप लेग्स। ठीक है, जो आपकी लेग की जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करेगा, उसको क्या करेगा, उसको स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, आपकी मसल्स को। फिर उसके बाद इट इज़ अ मेडिटेटिव पोज टू परफॉर्म वेरियस प्राणायाम्स। ठीक है, हम लोग ने प्राणायाम्स भी देखे हैं कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग करते हैं, तो उसका भी एक ये पोस्चर है प्राणायाम्स का। ठीक है, आप लोग किस प्रकार से वज्रासन में भी आपके जो प्राणायाम्स है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आसन से जिसे हम लोग ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट आसन इज त्रिकोण आसन। ठीक है, फीट अपार्ट, ट्राई टू टच अपोजिट हैंड्स टू फुट व्हाइल अदर हैंड्स इज रेस्ट अप एंड लुक अपवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हम लोग 1 बाय 1 स्टेप में जो त्रिकोण आसन है वो आप किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको आपके फीट पे स्ट्रेटली खड़ा होना है। देन आपको फीट अपार्ट, जो आपके पैर है उसमें क्या करना, आपको गैप करनी। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द सेकंड पोजीशन। देन आफ्टर सेकंड पोजीशन दिस इज द थर्ड पोजीशन। ठीक है, जो आपके हैंड्स की पोजीशन है वो कहाँ पर आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए। जो हैंड्स है वो नीचे ग्राउंड पे टच होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पोजीशन में क्या है, थर्ड स्टेप में आपकी जो नेक है वो नीचे, लेकिन दिस इज द फाइनल स्टेप। ठीक है, जो त्रिकोण आसन का जो फाइनल पोस्चर है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, जो आपके हैंड्स की पोजीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपकी नेक है वो अपवर्ड है, आपको ऊपर देखना है। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल पोस्चर ऑफ त्रिकोण आसन। ठीक है, आप इस प्रकार से त्रिकोण आसन को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो उसके बेनिफिट्स है कौन कौन से, रेड्यूस ओबेसिटी, हम लोग अभी ओबेसिटी की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ओबेसिटी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकंड आसन टू कंट्रोल ओबेसिटी। उसके बाद इंप्रूव टंग्स एंड लेग्स फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद जो आपकी बैक पीठ की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो, या तो फिर आपकी जो लेग की फ्लेक्सिबिलिटी उसको क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, उसको इंप्रूव करता है। उसके बाद क्योर एसिडिटी, लॉर्डोसिस एंड स्कोलोसिस। ठीक है, ये चीज़ भी अलग अलग प्रकार से इसको जो त्रिकोण आसन है उसको त्रिकोण आसन के द्वारा हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सो हमें इतने सारे फायदे हो सकते हैं त्रिकोण आसन करने के। मेनली हम लोग जो चीज कर रहे हैं वो किस के लिए कर रहे हैं, ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए। देन द नेक्स्ट आसन इज अर्ध मतद्रा। ठीक है, अब इसमें क्या, यहाँ पर भी आप लोग अलग अलग स्टेप देख सकते हैं। इन क्रॉस्ड लेग सिटिंग, वन लेग इज प्लेस्ड ओवर द अदर सो दैट द फुट टचेस द अपोजिट हिप जॉइंट्स वेयर हैंड्स सपोर्ट्स द स्पाइन वाइल लुकिंग बैक। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग किस प्रकार से इसको करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में जो हम लोग वज्रासन थे उसी स्टेप में हम लोग को बैठना है। ठीक है, पैर के ऊपर हमारे दोनों जो लेग्स है वो फोल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट थाई पे है। ठीक है, उसी प्रकार जो आपका लेग है उसको भी आपको अक्रॉस करके किस प्रकार से लाना है, यहाँ पर आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से आप लोग देखोगे। फिर उसके बाद ये फोर्थ पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल पोजीशन है वो ये वाली है। ठीक है, दिस इज द फाइनल पोजीशन ऑफ अर्ध मद्रासन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो उसके बेनिफिट्स है वो क्या क्या है, कंट्रोल वेट एंड ओबेसिटी। ठीक है, शेप द बॉडी, इम्प्रूव स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जो ये हमारी स्पाइन है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। ठीक है, सो इस प्रकार से जो ओबेसिटी उसको ये आसन भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो अगला पोस्चर है वो है हलासन। ठीक है, हलासन को हम लोग किस प्रकार से करेंगे, फ्रॉम लाइंग पोजीशन स्टार्ट रेजिंग द लेग सो दैट दे टचेस द सरफेस बिहाइंड द हेड। ठीक है, जो हमारे हलासन में क्या है, ये एक लाइंग पोजीशन का जो आसन है उसमें हम लोग पीठ के बल पे लेटे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे लेग्स है उसको स्लोली रेस करेंगे। ठीक है, लेग स्ट्रेट रहेंगे। उसके बाद जो लेग है उसको हम लोग, जो हमारी हेड है, जो हमारी गर्दन है उसके पीछे ले जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हलासन का जो फाइनल पोस्चर है वो इस प्रकार से हम लोग करते हैं। ठीक है, जो हैंड्स है हमारे किस प्रकार से, इस प्रकार से फ्लैट रहेंगे, लेग्स गर्दन के पीछे। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल पोस्चर ऑफ हलासन। ठीक है, उसको कैसे करना है आप लोग स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। और उसके जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कंट्रोल ओबेसिटी, बैक एंड शोल्डर मसल्स आर इम्प्रूव, क्योर्स गैस्ट्रिक एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, क्योर बैक पेन। ठीक है, यहाँ पर ये बहुत सारे इस आसन के फायदे हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी बैक मसल्स है या शोल्डर मसल्स उसको इम्प्रूव करता है। उसके बाद ओबेसिटी को तो इम्प्रूव कर ही रहा है। देन
क्योर गैस्ट्रिक एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो अगर हमें किसी प्रकार की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है सही प्रकार से काम नहीं करा, तो हम लोग इस आसन को करके उस डिजीज को क्योर कर सकते हैं। उसके बाद क्योर बैक पेन, ठीक है। बैक पेन भी एक प्रकार का डिसीज हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे। जो हमारा ओबेसिटी का जो भी था, हम लोग ने जो आसन देखे किस प्रकार से वो हमें क्योर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट योगा फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा, ठीक है। अस्थमा क्या होता है आप लोग को पता होगा कि आप अस्थमा में किस प्रकार के सिम्टम्स होते हैं। अस्थमा में क्या होता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अस्थमा इज अ क्रोनिक लंग्स डिसीज दैट इन्फ्लुएंस एंड नैरोस द एयरवेज इन द लंग्स, ठीक है। अस्थमा में क्या है, जो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। हम लोग जो हमारा नॉर्मली जो रूटीन हम लोग नॉर्मली सही तरीके से सांस लेते हैं, लेकिन जिसको अस्थमा है उसको ब्रीथ करने में बार बार प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो यहाँ पर सिम्टम्स इंक्लूड कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। उसको बार बार खांसी आ रही है, उसके बाद जो ब्रीथ लेने में उसको क्या है, थोड़ी थोड़ी देर बाद बार बार उसको एकदम से जो उसकी सांस लेने की जो पोजीशन है जो हम लोग नॉर्मली लेते हैं, लेकिन अस्थमा में क्या होता है, सांस बढ़ जाती है, ठीक है। द डिसीज कैन बी मैनेज, कंट्रोल एंड क्योर्ड बाय परफॉर्मिंग वेरियस आसन्स दैट हेल्प्स इन क्योरिंग अस्थमा, ठीक है। अब यहाँ पर जो अस्थमा बीमारी या जो भी डिसीज है उसको हम लोग योगा के थ्रू किस प्रकार से क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से कुछ आसन्स देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से अस्थमा को क्योर कर सकते हैं। अस्थमा इफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस बट इट इज मोस्ट ऑफन स्टार्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। द प्राइम कॉजेज ऑफ फॉर दिस प्रॉब्लम इज पोल्यूशन, ठीक है। अगर हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसका मेन रीजन क्या है, पोल्यूशन, ठीक है। पोल्यूशन क्या है कि हमारे आसपास अगर कोई फैक्ट्री है या किसी प्रकार का धुआं हो रहा है, ठीक है, तो अगर हम उस धुएं को अंदर लेंगे तो क्या होगा, जो हमारे लंग्स में वो क्या होगा, जमा हो जाएगा, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। सो अब योगा के थ्रू हम लोग अस्थमा को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर फिर से जो हम लोग आसन देख रहे हैं जो अस्थमा को क्योर करेगा, सुखासन, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दिस इज डन इज सिटिंग पोजीशन, इट क्रॉस लेग ऑन द फ्लोर और एनी अदर फ्लैट सरफेस, ब्रिंग्स वन फुट ओवर द अपोजिट नी, प्लेस बोथ द palms on your knees and close your eyes, ठीक है। अब यहाँ पर आप पोजीशन में देख सकते हैं कि जो आपकी जो लेग की पोजीशन है आपको किस प्रकार से क्रॉस करनी है। उसके बाद जो हैंड्स की पोजीशन है आपको नी के ऊपर रखना है। यहाँ पर आप फिंगर्स की भी पोजीशन देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको फिंगर्स की जो पोजीशन है, जो आपका पाम है, उसको किस प्रकार से रखना है इस सुखासन को करने के लिए, ठीक है। अगर हम जब सुखासन करेंगे तो उसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं आप लोग देख सकते हैं। क्योर अस्थमा, ठीक है, काम द ब्रेन, स्ट्रेंथेंस बैक, ठीक है। ये एक सिटिंग पोस्चर है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इस आसन के साथ बहुत सारे मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। जो मेनली हम लोग इस सुखासन को करने का मेन रीज़न क्या है, जो अस्थमा है उसको हम लोग क्योर कर सकते हैं। कैसे, जो हमारी ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइज है उसको करके, ठीक है। हम लोग ने प्राणायाम्स में पढ़ा कि कौन कौन सी प्राणायाम्स किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। किस प्रकार से जो हमारी ब्रीदिंग की एक्सरसाइज हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा आसन से जो अस्थमा को ठीक कर सकता है वो है पर्वत आसन, ठीक है। पर्वत आसन हम लोग किस प्रकार से करेंगे देखेंगे। पर्वत आसन इज अ सिंपल सीटेड आसन विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सीटेड पोस्चर इन द योगा while the legs are grounded in Padmasana or lotus pose, ठीक है। The whole of the upper body is stretched up with the arms over the head and palm crossed together, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से करना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पर्वत आसन है वो जो आपके लेग्स की पोजीशन है किस प्रकार से क्रॉस करना है, कौन सा लेग कहाँ पर आएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फोल्ड योर नीज, क्रॉस योर लेग्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारी स्पाइन है, जो हमारी बैक है, उसको हमको क्या करना है, स्ट्रेट रखना है, ठीक है। उसके बाद कीप योर हेड स्ट्रेट, जो आपका हेड है वो आपको सीधा रखना है। कीप योर हैंड्स मुद्रा ऑफ नमस्ते, ठीक है। जो आपकी हैंड्स की पोजीशन है किस प्रकार से आप फोटो में देख सकते हैं कि जो आपकी हैंड्स की पोजीशन है वो आपको किस प्रकार से रखनी है, ठीक है। अब उसके जो पर्वत आसन के कौन कौन से बेनिफिट्स हम लोग देखेंगे। इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पाइन, क्योर काइफोसिस, क्योर अस्थमा, ठीक है। सो मेनली जो हम लोग इस आसन को करने का जो रीज़न है वो क्या है, हम लोग जो अस्थमा है उसको हम लोग क्योर कर सकते हैं।
उसके बाद जो अस्थमा को नेक्स्ट जो आसन है वो ठीक करता है वो कौन सा है, भुजंग आसन। ठीक है, भुजंग आसन को हम लोग कोबरा पोजेस बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोबरा है, सांप है, वो किस प्रकार से अपने जो हेड्स या फन को ऊपर करता था, यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको कोबरा पोज भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि किसको करना कैसे। फ्रॉम प्रो लाइंग पोजिशन स्टार्ट रेजिंग द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट द सपोर्ट ऑफ हैंड्स वाइल लुकिंग अप। ठीक है, आपको क्या करना है, जो आपका अपर बॉडी का जो पोस्चर है वो आपको विदाउट सपोर्ट आपको ऊपर करना है, उसके बाद आपको हैंड का सपोर्ट लेके उसको स्टॉप करना है। ठीक है, सो ये क्या उसका फाइनल पोस्चर है भुजंग आसन का। ठीक है, आपको किस प्रकार से करना है यहाँ पर हमें बताया है कि जो आपको कौन सी पोजीशन में कैसे आपको ये करना है। ठीक है, उसके बाद इसके जो बेनिफिट्स है वो हम लोग देखेंगे। प्रिवेंट्स एंड क्योर डायबिटीज, इम्प्रूव डाइजेस्टिव एंड फंक्शंस, क्योर्स कोल्ड एंड काइफोसिस एंड ओबेसिटी। ठीक है, इस प्रकार से इसके ये प्रकार के फायदे से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आसन है पश्चिमोत्तासन। ठीक है, हम लोग अस्थमा की बात कर रहे हैं, अस्थमा को और कौन सा आसन क्योर कर सकता है, पश्चिमोत्तासन। ठीक है, सिटिंग विथ स्ट्रेट लेग्स इन फ्रंट, लेग स्ट्रेच while trying to touch the forehead to the knees, hands holds the feet। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपको ये कौन सा एक सिटिंग पोस्चर है, जो आपके लेग से वो स्ट्रेट रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में देखिए आपको हैंड्स भी आपको ऊपर रेज करने हैं। उसके बाद सेकेंड पोस्चर में आप देखोगे कि स्लोली आपका जो अपर बॉडी है उसको स्लोली डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद जो ये आपका फाइनल पोस्चर है, ठीक है, पश्चिमोत्तासन का, आपका अपर बॉडी लाके आपके हाथ के सपोर्ट से क्या करना है, पैर को पकड़ना है और जो आपका फोरहेड है उसको नीज पे टच करना है। ठीक है, सो तभी आपका फाइनल पोस्चर होगा। ठीक है, अब उसके जो फायदे से हम लोग देखेंगे, रिलीव्स डायबिटीज, बैक पेन एंड अस्थमा, कंट्रोल वेट एंड प्रिवेंट्स ओबेसिटी, क्योर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रकार से ये सब चीज़ें आपको पता है कौन कौन सी होती है, लेकिन इसके क्या फायदे आप करके कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन सी डिसीज को क्योर कर सकते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार के पश्चिमोत्तासन के ये फायदे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रिवेंटिव मेजर्स है योगा में वो है योगा फॉर प्रिवेंटिंग डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज भी आज की जो जनरेशन या जो आज की जो कंडीशन है उसमें एक कॉमनली डिसीज है। ठीक है, डायबिटीज में आप लोग सुन के आपको पता चल जाएगा कि डायबिटीज क्या होता है। हम लोग नॉर्मली इसको शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, सो डायबिटीज is commonly known as a metabolic disorder characterized by high blood sugar level over prolonged period। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं, डायबिटीज़ की। ठीक है, मेटाबॉलिक क्या होता है, हमारे शरीर में जो कैलोरीज होती है उसको बर्न करता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में जो एनर्जी हमें मिल रही है अगर वो बर्न नहीं होगी तो क्या होगा, वो मेटाबॉलिक में जो उसका सिस्टम है वो हमको लगेगा कि सही नहीं है। ठीक है, सो उससे क्या होगा, जो उसका शरीर में जो ब्लड में जो शुगर की मात्रा है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, देन डायबिटीज इज ड्यू टू एदर पेनक्रियाज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ इंसुलिन और द सेल ऑफ द बॉडी नॉट रिस्पॉन्डिंग प्रॉपरली टू द इंसुलिन प्रोड्यूस। अब इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन हमारे शरीर में जो ब्लड रहता है उसमें शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। ठीक है, इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। ठीक है, जो हमारे खून में शक्कर की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, अगर वो कंट्रोल नहीं होगी तो क्या होगा, प्रॉपरली इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, उसके कारण क्या होगा, जो डायबिटीज है वो होने के चांसेस है। अब यहाँ पर उसके जो सिम्टम्स है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज शो द सिम्टम्स लाइक फटीग, हेजी विजन, एक्सेसिव थ्रस्ट एंड वेट लूजेस। ठीक है, डायबिटीज के कुछ यहाँ पर हम लोग जो सिम्टम्स है वो देखेंगे। आपको बॉडी में थकावट लग रही है बिना काम से, अगर आपने काम किया और थकावट एक अलग बात, लेकिन बिना रीज़न से आपको बॉडी में थकावट लग रही है। उसके बाद हेजी विजन, जो आपका विजन्स का जो देखने का जो पावर है वो क्या आपको धीरे धीरे लगा, आपकी शायद आपको धुंधला दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका जो बिना कारण से आपने पानी पे फिर भी आपको प्यास लग रही है। देन वेट लूजर्स। ठीक है, बिना कारण से आपका जो वेट है वो आप लूज हो रहा है। ठीक है, जो इस प्रकार के सिम्टम्स है और हम लोग डायबिटीज को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं योगा के थ्रू हम लोग देखेंगे। अर्ध मत्स्यासन। ठीक है, ये हम लोग ने जो हमारा पिछला जो डिसीज था उसमें हमने देखा था कि आपको किस प्रकार से करना, तो ये सेम है। उसके बाद भुजंग आसन भी हम लोग ने देख लिया कि भुजंग आसन भी किस प्रकार से हेल्प करता, तो ये
ऐसे बहुत सारे आसन हैं जो आपको अलग अलग डिसीज में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट हमारा जो प्रिवेंटिंग मेजर है योगा के थ्रू, वो क्या है, वो योगा फॉर प्रिवेंटिंग बैक पेन। ठीक है, बैक पेन भी एक कॉमन प्रकार का पेन है। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या होता है। इट इज़ अ पेन फेल्ट इन द बैक दैट यूजुअली ऑर्गेनाइटिस ऑफ मसल्स, नर्वस, बोन्स, जॉइंट्स एंड अदर स्ट्रक्चर इन द स्पाइन। ठीक है, अब जो बैक पेन है वो हमारा मेनली कहाँ पर होता है, हमें जो हमारी स्पाइन है वहाँ से होता है। लेकिन कौन कौन सी जो कारण हो सकता है, हमारी जो मसल्स है वो नर्व से, बोन से, जॉइंट से, ठीक है, ये सही प्रकार से अगर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, द मेन रीजन फॉर द दिस आर लॉन्ग सिटिंग, द हैबिट्स ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स, देन बीइंग फॉर मोर फैशनेबल, लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द राइट वे ऑफ एक्सरसाइजिंग, वेट लिफ्टिंग, रॉन्ग वे ऑफ स्लीपिंग, ड्यू टू एन एक्सीडेंट प्रॉब्लम्स कैन बी अराइज। ठीक है, अब यहाँ पर जो बैक पेन है वो कौन कौन से कारण से हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें दी है कि अगर आप सही प्रकार से आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो आप सही तरह से अगर नहीं बैठ रहे हैं, आपने एक बैठने की गलत पोजीशन या गलत हैबिट कर ली है, तो उस पर भी आपको बैक पेन होने के चांसेस है। उसके बाद अगर आप ग्राउंड में जा रहे हैं, अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपको पता नहीं कि ये एक्सरसाइज किस प्रकार से करनी है, ठीक है, अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं तब भी आपको बैक पेन होने के चांसेस हैं। इसके बाद रॉन्ग वे ऑफ स्लीपिंग, अगर आप गलत तरीके से सो रहे हैं, ठीक है, अगर आप एक ही जगह पे लोड दे रहे हैं, एक ही तरह से आप गलत तरीके से सो रहे हैं, तो क्या होगा, तब भी आपको बैक पेन होने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद अगर आपका कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और वो आपको सुधर नहीं रहा था, वहाँ पर भी आपको बैक पेन होने के चांसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग योगा के थ्रू किस प्रकार से जो बैक पेन है उसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से आसन समय बैक पेन को क्योर करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट है ताड़ासन। ठीक है, इन दिस आसन द पर्सन स्टैंड्स ऑन द टोस, स्लो अराइज बोथ हैंड्स एज मच एज पॉसिबल वाइल कमिंग ऑन द टो। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इस ताड़ासन में आपको किस प्रकार से जो आपके हैंड से उसको ज्वाइंट्स करना है। ठीक है, उसके बाद जो पोजीशन है वो आपको आपके जो हील्स है उसको धीरे धीरे ऊपर उठाना है। जो आपकी पोजीशन रहेगी वो आपके टोस पे रहेगी, टोस और जो फिंगर्स है। ठीक है, सो आप इस प्रकार से उसको ताड़ासन को कर सकते हैं। और उसके जो ताड़ासन के जो भी बेनिफिट्स हम लोग देखेंगे, क्योर हाइपरटेंशन, डेवलप्स लेग मसल्स, इंक्रीजेज हाइट इन द चिल्ड्रन, रिलीव लेग एंड एंकल पेन। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो बैक पेन है, जो बैक पेन में जो ताड़ासन है वो इस प्रकार से इतनी सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आसन है वज्रासन। वज्रासन भी हमने पहले आपको पिछली स्लाइड में बताया कि वज्रासन किस प्रकार से करना और उसके कौन कौन से फायदे हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि ये एक सिटिंग पोस्चर है, उसमें आप लोग स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से वज्रासन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और उसके जो बेनिफिट्स हमने आपको बताया पिछली स्लाइड्स में। ठीक है, उसके बाद भुजंगासन भी हम लोग ने पिछली स्लाइड में देखा कि किस प्रकार से हेल्प करता है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे आसन से वो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। हमने देखा कि डायबिटीज़ में भी है, अस्थमा में भी है, बैक पेन में भी है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ आसन बहुत कॉमन है जो आपको परफॉर्म करते रहना चाहिए। ठीक है, आपने देखा कि भुजंगासन में किस प्रकार से, कोबरा आसन इसका दूसरा नाम है, किस प्रकार से आप लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा थर्ड लेसन का जो लास्ट टॉपिक था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस क्लास को फिनिश करने के बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरे स्टूडेंट है फिजिकल एजुकेशंस के क्लास 12th में, उनका एक टेस्ट होने वाला है। उस टेस्ट में आपको 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी मैंने अभी तक 3 यूनिट में जो भी पढ़ाया वो आपको उसके PDF के थ्रू आपको उसको पढ़ना, स्टडी करना है। ठीक है, आपकी जो टेस्ट होंगे उसको आपको अच्छी तरह से देना है। ठीक है, और उसमें अच्छे मार्क्स लेने हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपको 40 मार्क्स जो टेस्ट जो होगा आपका वो 50 मार्क्स का होगा। उसमें आपको 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और 10 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करना है जितने भी हमने क्लासेस ली उसके माध्यम से। ठीक है, सो हियर आई वांट टू क्लोज माय क्लास एंड थैंक यू।